जैन टॉक सीरीज की 211वीं श्रृंखला में देश दुनिया के अलग अलग अंचलों से जुड़े हुए सभी महानुभावों को जय जिनेन्द्र और आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी को हमारा सादर प्रणाम। मित्रों, जैसा कि आप सभी को विदित है, जैन फाउंडेशन पिछले अनेक वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय कार्य कर रहा है। जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य एक विचार श्रृंखला को शुरू करने का, किस तरह से मनुष्य अपने जीवन में न सिर्फ वैचारिक दृष्टि से समृद्ध हो, वरन उसका जीवन भी किस तरह से सरल और सात्विक बन सके, स्वस्थ बन सके, जीवन में वो अपने संकल्प और मनोबल से निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणारत रहे। अभी जो गीत आपने सुना, उसके बोल कितने सरल सहज शब्दों में मनुष्य जीवन के मर्म को अभिव्यक्त करने का संगीत की उन स्वर लहरियों पर यह एक बहुत ही सुंदर प्रयास था। आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है जैन धर्म का भविष्य। जैन दर्शन और धर्म भारत का एक बहुत प्राचीन धर्म दर्शन है, जिसने अपनी कठोर तपस्या और जीवन शैली के आधार पर पूरी दुनिया में एक विशिष्ट पहचान बनाई है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे इस टॉक सीरीज में एक ऐसे अनुभवी, बहुभाषी साहित्यकार, प्रवचनकार, जैन मुनि और संत हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन तपस्या और अध्ययन अध्यवसाय में बिता दिया। और ये शख्सियत है आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी। कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव में जन्मा एक नन्हा बालक आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैन धर्म दर्शन की उस मशाल को प्रज्वलित करते हुए विश्व शांति की दिशा में एक ऐसा योगदान दे सकेगा जिसे न सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया के जो विकसित देश हैं वहां भी उन्हें सम्मानित किया जाएगा, या जो कुछ कार्य वो कर रहे हैं उसमें निहित संभावनाओं को वो समझेंगे और अपने जीवन में उनका अनुसरण करने के लिए प्रयत्नशील होंगे। डॉक्टर लोकेश मुनि, 17 अप्रैल 1961 में आपका जन्म हुआ। 60 वर्ष से ऊपर के उस उम्र के बावजूद निरंतर अध्ययन, लेखन और सृजन से आप जुड़े हुए हैं। औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद आपने जैन, बौद्ध, वैदिक और भारतीय दर्शनों के साथ साथ अन्य विदेशी दर्शनों का भी बहुत गहन और गंभीर अध्ययन किया है। वे प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़ और आदि अन्य भाषाओं में धारा प्रवाह लिख बोल सकने में सक्षम है। साहित्य की दोनों विधाओं में, चाहे वे गद्य है चाहे पद्य है, उसमें आप निरंतर लिखते रहे हैं और आपकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें साहित्य के विभिन्न विधाओं पर केंद्रित अब तक प्रकाशित हो चुकी है। मैं अनुरोध करूंगा आचार्य श्री से कि वे हमारा मार्गदर्शन करें, अपने आशीर्वचन से हमें संबोधित करें। आचार्य श्री। नमो अरहंतानम, नमो अरहंतानम, नमो अरहंतानम। सबसे पहले तो मैं द जैन फाउंडेशन को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं कि वो एक लंबे काल से जैन टॉक के माध्यम से देश और दुनिया के श्रोतागणों को अलग अलग विषयों के माध्यम से परिचित कराते हैं। आज लगभग उनका ये 211वां एपिसोड है। भाई डॉक्टर संजीव बानावत जी ने बहुत अच्छे से उन्होंने प्रारंभिक पृष्ठभूमि हमारे सामने प्रस्तुत की। मैं विषय पर अपनी बात शुरू करूं उससे पूर्व
ये जरूर प्रसन्नता व्यक्त करना चाहूंगा। हालांकि आज का विषय है जैन धर्म का भविष्य, किंतु यहाँ जैन समुदाय से लगभग शतक लग रहा है। भाग लेने वाले लोग जूम से जुड़े हैं, यूट्यूब पर बड़ी संख्या में जुड़े हैं, किंतु मैं खासकर उनका उल्लेख करना चाहूंगा। हमारे साथ बौद्ध धर्म के बहुत ही विद्वान स्कॉलर और संत बनते सुमेधु जी जुड़े हुए हैं। यूएसए शिकागो से प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल भाई शाह जुड़े हुए हैं। शिकागो से वंदना जिंगारे जी टीवी एशिया से जुड़ी हुई है। प्रख्यात लेखिका वंदना यादव जी, जो अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित थी, वो जुड़े हुए हैं। हॉलीवुड की प्रख्यात अभिनेत्री, और मैं खास उल्लेख करूंगा, वो वेजिटेरियन है। मैंने उनके घर पर प्रसाद ग्रहण किया है जैना कन्वेंशन एलए के समय में, और वो पीस पे बड़ा काम कर रही है पूरी दुनिया के अंदर। वो मुन्नी ईरान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ दुबई से गिरीश पंत जी जुड़े हुए हैं। ये सारे के सारे परंपरा से जैन नहीं है, किंतु आज आप देखिए यही यहाँ पर सिद्ध होता है कि भगवान महावीर का दर्शन तात्कालिक समय में जितना उपयोगी था, उससे अधिक मौजूदा समय में उपयोगी और प्रासंगिक है। उसका कारण है जैन दर्शन एक साइंटिफिक दर्शन है, और बल्कि मैं कहूं जैन धर्म एक वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने की एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से हम स्वस्थ, सुखी और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। जहां जैन धर्म के भविष्य के बारे में मैं देखता हूं, तो मुझे कहीं पर भी निराशा उत्पन्न नहीं होती है। मैं ये अधिकार पूर्वक कह सकता हूं अपने अनुभव के आधार पर, जन्मना जैन जितने जैन धर्म का पालन कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, पर जैन दर्शन की, इस साइंटिफिक जैन दर्शन की एक खूबी है, और खासकर कोविड काल के बाद में, आफ्टर कोविड, पूरी दुनिया में जैन लाइफ स्टाइल के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हुआ है, और वेलनेस के माध्यम से, क्योंकि भगवान महावीर ने जो तपस्या के 12 प्रकार का विधान किया, तपसा कर्म विच्छेदात्म निर्मल्यम निर्जरा, जिसे हम आगम की भाषा में निर्जरा कहते हैं, तपस्या कहते हैं, आज वो तपस्या के प्रकार पश्चिमी देशों के अंदर, मैं आपको बताऊं, केवल वेजिटेरियन नहीं, हजारों हजारों की संख्या में गोरे वीगन बनते जा रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा भाई रमेश जी, संजीव जी वानावत, आपको खास उल्लेख करते हुए, अगर आप अमेरिका के किसी वीगन रेस्टोरेंट में जाएंगे, आपको गोरों की संख्या अधिक मिलेगी। आज मेडिकल साइंस, और खास करके पश्चिमी देशों में कोविड के बाद में, बल्कि मैं ये भी कह सकता हूं, जो हम नहीं समझा पाए थे, कोविड के थपेड़े ने पूरी दुनिया को सोचने के लिए मजबूर किया, और उस मजबूरी से एक नया आकर्षण पैदा हुआ है, वो जैन लाइफ स्टाइल के प्रति है, जैन जीवन शैली के प्रति है। अब हमारे ऊपर दायित्व है। अभी संयोजक ने ये भी कहा कि युवा पीढ़ी का अनाकर्षण, तो मैं यहां पर यह जरूर कहना चाहूंगा, जब हम जैन धर्म के भविष्य के बारे की बात कर रहे हैं, पहले तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि धर्म जो है, धर्म के 3 आयाम हैं। उपासना दूसरा आयाम है, जीवन में नैतिक चारित्रिक मूल्यों का समावेश यानी आचरण के स्तर पर, और तीसरा है जीवन में अध्यात्म का अवतरण। मुझे अगर कोई पूछे युवा पीढ़ी के बारे में, मैं स्पष्ट तौर से जैन फाउंडेशन की स्टॉक में कहना चाहूंगा, युवा पीढ़ी धर्म से दूर नहीं है। युवा पीढ़ी आज भी धर्म के नजदीक है, बशर्ते उन्हें वो धर्म चाहिए जो उनके स्वभाव को बदले, जो उनकी आदतों का परिष्कार करे, जो उनकी चेतना को रूपांतरित करे,
जो प्रयोग आधारित हो। अगर हम केवल रिचुअल्स की बात करेंगे, केवल उपासना तक ही उसे जोड़े रखना चाहेंगे, और ये केवल जैन धर्म की कठिनाई नहीं, आज सभी धर्मों की लगभग ये स्थिति है। हमने क्या किया, हमने केवल उपासना को ही धर्म मान लिया। हालांकि मैं प्रसंगवश साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि उपासना उपयोगी है, उपासना निरर्थक नहीं है, किंतु साथ साथ ये अवश्य कहना चाहूंगा, आचरण शून्य उपासना का महत्व सुगंधित सबसे अधिक नहीं हो सकता। भगवान महावीर ने जैन धर्म को अध्यात्म से जोड़ा था। आप देखिए, उन्होंने जो मुक्ति की परिभाषा की, मोक्ष की परिभाषा की, निर्वाण की परिभाषा की, आज सबसे बड़ा आकर्षण है मुक्ति का, निर्वाण का, मोक्ष का जैन समुदाय में। अभी चातुर्मास का कालखंड चल रहा है, थोड़े ही दिनों में पर्युषण महापर्व, 10 लक्षण महापर्व आएंगे। सभी अपने आप को विविध प्रकार की तपस्या से भावित करेंगे। क्यों करेंगे? हम सभी मुक्ति के नजदीक जाना चाहते हैं, मोक्ष के नजदीक जाना चाहते हैं, निर्वाण के नजदीक जाना चाहते हैं, भव भ्रमण को खत्म करना चाहते हैं। पर बंधुओं और बहनों, मैं ये कहना चाहूंगा कि भगवान महावीर ने क्या कहा मोक्ष के लिए। वो कहते हैं, कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव। मुक्ति का अधिकारी कौन होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी? उन्होंने कभी नहीं कहा श्वेतांबर बनने से मुक्ति मिलेगी, उन्होंने ये भी नहीं कहा दिगंबर बनने से मुक्ति मिलेगी। उनकी परिभाषा इतनी सांप्रदायिक है, महावीर का दर्शन इतना असांप्रदायिक है और इतनी विशालता को लिए हुए हैं। वो कहते हैं केवल एक ही थर्मामीटर है, कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव। कषाय का अर्थ हमारे भीतर क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये कैसे कम हो, ये जैन मुनि की परिभाषा होनी चाहिए। पर मैं कभी कभी देखता हूं लोग क्या करते हैं, जाने अनजाने एक ऐसी परिभाषाएं गढ़ते हैं, जैन धर्म की आत्मा पर प्रहार होता है उससे। जैन धर्म की आत्मा है कषाय मुक्ति, जैन धर्म की आत्मा है आसक्ति मुक्ति। सोशल मीडिया पे आपने भी कभी देखा होगा, जैन मुनि कौन, जिसके सिर पे छाता नहीं, पैर में जूता नहीं। अरे भला, इतनी तुच्छ बातों में। जैन वो है जिसके भीतर अहंकार की आग नहीं हो, जिसके भीतर ईर्ष्या की ज्वाला नहीं हो, जिसके भीतर राग और द्वेष का नाग नहीं हो। यह परिभाषा होनी चाहिए। और हम धर्म को अध्यात्म से जोड़े। अब देखिए, महावीर ने 15 प्रकार के सिद्धत्व का वर्णन किया। महावीर के अनुसार सिद्धत्व का संबंध न देश से है न वेश से है। वो कहते हैं तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, अन्य तीर्थ सिद्ध, स्वलिंग सिद्ध, ग्रहलिंग सिद्ध। महावीर के अनुसार इस्लामाबाद में जन्म लेने वाला भी मुक्त हो सकता है, बशर्ते उसकी भावधारा पवित्र हो, निर्मल हो, विशुद्ध हो, और नहीं तो चाहे लोकेश मुनि क्यों न हो, पालीतना में जन्म ले ले, समेत शिखर पर ले ले, गिरनार पर ले ले, अगर लोकेश मुनि के भीतर का राग द्वेष कषाय अगर खत्म नहीं है तो वो मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब इस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, मैं ये कह सकता हूं आने वाले समय में जैन इतनी तेजी से बढ़ेंगे, बशर्ते आज का जमाना है प्रेजेंटेशन और पैकिंग का। अगर हम जैन लाइफ स्टाइल को, जैन जीवन शैली को, जैन सिद्धांतों को आधुनिक भाषा में, जिस भाषा में दुनिया समझती है, जिस भाषा में हमारा यंगस्टर समझता है, युवा का स्थान, जो स्थान हमारे शरीर में स्पाइनल कॉर्ड का है, मेरुदंड का है, रीढ़ की हड्डी का है, वो स्थान समाज के अंदर युवाओं का है। अगर हमारा स्पाइनल कॉर्ड अस्वस्थ हो जाए तो सारा शरीर लड़खड़ा जाएगा। तो इसलिए हमारी युवा पीढ़ी,
हमारी भावी पीढ़ी जो है वो कैसे संस्कारी रहे। और उसके लिए मैं आज द जैन फाउंडेशन के माध्यम से तमाम जैन धर्मावलंबियों से कहना चाहूंगा, समय रहते अपने आप को बदलिए। समय के साथ जो है आज अपेक्षा इस बात की, और मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, मैं शिविर लगाता हूं एंगर मैनेजमेंट का, स्ट्रेस मैनेजमेंट का, सेल्फ मैनेजमेंट का, और मैं आपको कहूं उन शिविरों में युवाओं की संख्या सर्वाधिक होती है। तो आप ये मत कहिए, जब लोग मुझे पूछते हैं कि आज युवा पीढ़ी हमारी आती नहीं है स्थान पर, ज्यादातर उम्र दराज लोग आते हैं, जैसा अभी भी संयोजक महोदय ने कहा, मैं पूछना चाहूंगा, मैं काउंटर क्वेश्चन करना चाहूंगा, आप मुझे ये बताइए युवा पीढ़ी को क्यों आना चाहिए? आप ऐसा क्या करते हो कि जिससे उनको आना चाहिए? देखिए, हमारी जो पुरानी पीढ़ी थी, मुनि महाराज ने जो भी कह दिया तहत क्षमा करके वो स्वीकार करती थी। आज का जमाना व्हाट वाई व्हेन क्वेश्चन का तार्किक जमाना है। ऐसे के अंदर जब व्यक्ति अपना गैस खर्च करके आए, डीजल पेट्रोल खर्च करके आए, समय खर्च करके आए, और उसे लगे कि मुझे वापस रिटर्न कुछ मिला है, रिटर्न का मतलब मेरे जाने का मेरा समय सार्थक हुआ है, आज अपेक्षा है ऐसे साइंटिफिक कार्यक्रमों को आप लाइए। और मैं आपको बताऊं, अभी अभी पिछले महीनों में ही मैं शिकागो में था और मुझे वहां ज्ञानशाला को संबोधित करने का अवसर मिला। मैं आपको बताऊं, अमेरिका की धरती पर शिकागो में ज्ञानशाला में विद्यार्थियों की संख्या थी 975। आप कल्पना कर सकते हो, अमेरिका जैसे देश में, ये तो मैं केवल ज्ञानशाला के बच्चों की संख्या बताता हूं। पर्युषण पर्व में जब हम वहां प्रवचन करते हैं, लगभग 3 से 4 हजार लोगों की गैदरिंग पर डे रहती है। और ऐसा नहीं है कि वो कोई लोकेश मुनि की शक्ल देख के आते हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा, अभी संयोजक ने मेरे बारे में बहुत कुछ परिचय में कहा और उनका ये श्रद्धा आस्था का भाव था, अतिशोक्तिपूर्ण भी बहुत कुछ कहा गया, पर मैं कहना चाहूंगा मुझे जो भी सम्मान विदेश की धरती पर मिला है उसका कारण है, उसका श्रेय अगर किसी को है तो वो महावीर के साइंटिफिक दर्शन को है, जैन सिद्धांतों को है। और उसको लेकर के मैं उनका दूत बन करके जब जाता हूं, और मुझे अवसर मिला, मैंने जब संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जब संबोधित किया, उस समय के यूएन सेक्रेटरी जनरल बां की मून उपस्थित थे, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी थी, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी थे। मैंने एक ही निवेदन किया था कि योग हमारी कितनी प्राचीन विरासत है। मैंने कहा मैं जिस परंपरा से आता हूं, एक उदाहरण काफी होगा, भगवान ऋषभ से लेकर भगवान महावीर तक जितनी भी प्रतिमाएं हमें मिलती है, सारी की सारी ध्यान और योग की मुद्रा में मिलती है। एक भी प्रतिमा आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो ध्यान और योग की मुद्रा में न हो। और वो प्रतिमा आज नहीं गढ़ी गई, कोई 1000 वर्ष पुरानी, कोई 1500 वर्ष पुरानी, कोई उससे भी पुरानी। तो आज आप देखिए। और दूसरे में जैन धर्म के बारे में कहना चाहूंगा, जैन धर्म किसी इस उस धर्म की शाखा नहीं है, ये एक अति प्राचीन धर्म है, स्वतंत्र धर्म है। और हमें गर्व होना चाहिए, आज जिस तरह से पश्चिमी देशों में और देशों में जैन लाइफ स्टाइल के प्रति, जैन जीवन शैली के प्रति, साइंटिफिक जैन दर्शन के प्रति, मैं एक उदाहरण दूं आपको। मैं 2015 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बाद मैंने लगभग हर बार यूएन को संबोधित किया योगा दिवस पर। तो जब कोविड काल आ गया 2021 में, तो जूम पर कार्यक्रम था, और जब हर वर्ष जाता था तो वहां जितने एनजीओ काम करते हैं गोरे, वो लगभग परिचय हो गया, मित्रवत हो जाते हैं। तो इस बार जूम की मीटिंग शुरू होने से पहले, जैसे आज रमेश जी ने बात की थी, संजीव जी ने की थी, तो सारे हम आपस में कार्यक्रम शुरू होने से पहले ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। तो सभी मुझे कहने लगे, बाकी सारे गोरे थे वहां से जो एनजीओ यूएन के साथ काम करते हैं, मुझे कहने लगे कि देखो आचार्य जी, हम सब जैनिज्म में कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि मास्क लगा के बैठे थे। तो मैंने भी हंसते हंसते कहा कि देखिए, मैं तो उस गुरु के हाथों दीक्षित हुआ हूँ। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा,
कोई जैन बने कि न बने, गुड मैन बनना चाहिए। गुड मैन है तो ऑटोमेटिकली जैन है। तो जैन अपने आप के अंदर एक वे ऑफ लाइफ है। और आज पूरी दुनिया में स्वस्थ, सुखी, हेल्दी, हैप्पी लाइफ के लिए, और ये साइंटिफिक है, मैं आपको बताऊं, भगवान महावीर स्वयं आध्यात्मिक महापुरुष तो थे ही, मनोवैज्ञानिक भी थे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा उससे बड़े वो महान वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने 2600 वर्ष पूर्व कहा था कि जो हम बोलते हैं सारे ब्रह्मांड में फैलता है। आज आप देख लीजिए, मैं तो दिल्ली में बोल रहा हूं और अब केवल सुनाई नहीं, दिखाई भी दे रहा है। देश से भी लोग जुड़े हुए हैं और दुनिया से भी लोग जुड़े हुए, लेकिन महावीर ने ये 2600 वर्ष पूर्व का, महावीर ने 2600 वर्ष पूर्व का वनस्पति में भी जीव है। कालांतर में वैज्ञानिक जगदीश चंद्र हुए, उन्होंने अब सिद्ध कर लिया, अब तो यहाँ तक खोजे आ गई, आप पानी का लोटा लेके जाओ वृक्ष को पिलाने के लिए तो वृक्ष प्रफुल्लित होता है, और कुल्हाड़ी लेके जाओ काटने की भावना से पौधा ऐसे कांपता है जैसे मलेरिया बुखार में आदमी कांपता है। अभी पिछले वर्षों जापानी एक वैज्ञानिक ने पानी को तोड़ा। जैन दर्शन पहले से कहता रहा है पानी में जीव नहीं, पानी स्वयं जीव है, और उन्होंने क्रिस्टल का निर्माण किया। और उस समय निर्माण करते वक्त उन्होंने पहली बार लव शब्द का प्रयोग किया, प्यार का, मोहब्बत का, लव का। बड़ा खूबसूरत क्रिस्टल का निर्माण हुआ। अगली बार उस पानी को तोड़ करके फिर जब क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, इस बार हेट का, घृणा का, नफरत का, शब्द का, हेट का प्रयोग किया, वो मटमैला बनता है। आप देखिएगा हमारी भावनाएं तक। तो महावीर, भगवान महावीर वो महान वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक क्या करते हैं, वो उपकरणों के माध्यम से प्रयोगशाला में सत्य की खोज करते हैं। महावीर ने तो अपने शरीर को ही प्रयोगशाला बना डाला, और उन्होंने जिस सत्य का साक्षात्कार किया वो आज आगम ग्रंथों के रूप में हमारे सामने है। मैं कहना चाहूंगा, जब भाग लेने वालों का शतक लग चुका है जूम पर और विदेश से भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको आह्वान करना चाहता हूं, आइए बंधुओं, हम सब मिलकर के, और ये केवल संख्या बढ़ाने के लिए नहीं, क्योंकि पूरे विश्व की मानवता के हित और कल्याण के लिए आज महावीर का जो अहिंसा का सिद्धांत है, आप देखिएगा यूक्रेन और रशिया का युद्ध इतने दिनों से चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन का चल रहा है, अभी चारों ओर आपाधापी है, बांग्लादेश में हमने देखा है क्या हुआ है। बंधुओं और बहनों, ये महावीर का अनेकांत दर्शन, आज जो धार्मिक असहिष्णुता का माहौल है पूरी दुनिया के अंदर, उस माहौल से कोई निजात दिला सकता है, वो महावीर का अनेकांत दर्शन दिला सकता है, महावीर का अहिंसा दर्शन दिला सकता है। उसकी प्रासंगिकता कभी कम नहीं हो सकती। और आखिर में युद्ध के बाद भी क्या होता है, जिस भी दिन युद्ध संपन्न होगा, बातचीत की टेबल पर आएंगे तो भला महावीर ने तो पहले ही कहा था, और मैं कहना चाहूंगा युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। समाधान है पीस थ्रो डायलॉग के द्वारा, अनेकांत दर्शन के द्वारा। और यही कारण है कि मैं इस वर्ष मैंने लंदन की पार्लियामेंट में भगवान महावीर जन्म कल्याण का कार्यक्रम वहां पर रखा, कैलिफोर्निया की असेंबली में रखा, पार्लियामेंट ऑफ अंटारियो कनाडा में रखा। और आप आश्चर्य करेंगे, उस माहौल में भी जब कनाडा और भारत के संबंध तनातनी पूर्ण थे, उस माहौल में भी तीनों ही पार्टियों ने वहां पर भाग लिया और मेजे थपथपा करके महावीर की वाणी का, दर्शन का स्वागत किया। उसका कारण यह है कि लोगों को, पूरी दुनिया को समझ में आने लगा है, आज मेडिकल साइंस, डॉक्टर कहते हैं सोने से 3 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। आजकल पश्चिमी देशों में एक नया उपवास चल पड़ा है, 14 घंटे का ब्रेक देते हैं। मैं पूछना चाहूंगा, ये हमारी नौकारसी और पौरसी क्या है? और जिस समय अमेरिका के प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल बी शाह जुड़े हुए हैं, मैं उनकी मौजूदगी में कहना चाहता हूं कि बंधुओं और बहनों, हमें विरासत के अंदर जो महावीर का दर्शन मिला, आज उस दर्शन की पूरी दुनिया को जरूरत है। आइए, दुनिया जिस भाषा में समझती है उस भाषा में हम लेकर के जाएं प्रेजेंटेशन और पैकिंग के जमाने में। और इतना अवश्य जैन समाज को भी कहना चाहूंगा, समय के साथ बदलना सीखिए, या तो आप बदल जाइए, नहीं तो समय के थपेड़े के साथ जो है अपने आप में वो समय हमें सिखा देगा। दूसरे में ये भी कहना चाहूंगा, आज अमेरिका में 70 जैन सेंटर है, मैं गौरव के साथ कहता हूं, वहां जो कुछ है सब एक छत के नीचे है, चाहे श्वेतांबर है, चाहे दिगंबर है, चाहे मूर्ति पूजक है, चाहे स्थानकवासी है, चाहे
मंदिर मार्गी है, ये सारे के सारे एक छत के नीचे हैं। और यही कारण है। तो मैं लास्ट में यही निवेदन करना चाहूंगा, 70 जैन सेंटर है और वहां सब एक छत के नीचे है। और उसका परिणाम क्या हुआ आप देखिए। उसका परिणाम ये हुआ कि वहां जैन समाज की आवाज यूनाइटेड नेशंस में भी सुनाई देती है, व्हाइट हाउस में भी सुनाई देती है। मैं जब दीक्षित हुआ 40 साल पहले, मैंने इस पार्लियामेंट के अंदर पीसी सेठी कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, हमारे मूलचंद डागा होते थे, दालचंद जैन होते थे, वृद्धिचंद जैन होते थे, 16-18 पार्लियामेंट मेंबर। आज पूरी पार्लियामेंट में घूम लीजिए, आपको 2-4 मेंबर नहीं मिले। कारण क्या है? देखिए, राजनीति राजनीति के ढंग से चलती है। दुनिया का एक नियम है, याद रखिए, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। आज जैन समाज सबसे पीसफुल कम्युनिटी है, वो सबसे ज्यादा कल्याणकारी कामों में आगे रहती है। देश के अंदर भले ही भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, अकाल आ जाए, हर जगह कल्याणकारी कामों में आगे है। पर एक यूनिटी के अभाव के अंदर जो राष्ट्रीय क्षितिज पर मूल्यांकन होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। और इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं द जैन फाउंडेशन के माध्यम से, इस मंच से, कि आप सभी एकजुट होइएगा। और एकजुट होने से अपने आप में जैन में इतनी बड़ी ताकत है कि वो पूरी देश और दुनिया को जो है उसे लाभान्वित कर सकता है। इसी शब्दों के साथ, चूंकि समय की एक मर्यादा है, 8:40 का समय हो चुका है और मैंने पहले ही कहा था कि प्रश्न उत्तर के लिए पूरा समय दीजिए श्रोताओं को। जी और मैं श्रोताओं से भी कहना चाहता हूं, आप संकोच मत कीजिए, कड़वे से कड़वा प्रश्न हो आप प्रस्तुत कीजिए, मैं यथासंभव आपके प्रश्न को समाहित करने की कोशिश करूंगा। जय जय ये जय। आचार्य श्री ने बहुत महत्वपूर्ण बात की और सबसे अधिक संतोष की बात है कि आपने एक सकारात्मक दृष्टि से आने वाले परिदृश्य को देखा है कि जैन धर्म दर्शन का आने वाले समय में और विकास होगा। जो मुझे महत्वपूर्ण बात लगी थी, उपासना, आचरण और अध्यात्म, यदि इनका अनुसरण करते हैं तो निश्चय हमारा जीवन जो है वो एक सच्चरित्र की ओर और एक प्रभावी हम ढंग से उसको यापन कर सकते हैं। आपने संस्कार पर बहुत महत्व दिया, आचरण पर बहुत महत्व दिया और जैन धर्म दर्शन की जो वैज्ञानिकता है उसको आपने रेखांकित किया। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जैन धर्म बहुत वैज्ञानिक धर्म है। और मुझे लगता है कि आप जैसे विद्वानों ने जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बात उठाई है, उसी का परिणाम है कि जब, क्योंकि विदेश से बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं और वो देश दुनिया में ट्रेवल भी करते हैं, तो जब अपनी एयरलाइन को कहते हैं कि जैन फूड खाना है तो उनको जैन फूड मिल जाता है। तो एक तरह से पूरा सांस्कृतिक बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं आ रहा है। जैसा आपने कहा कि मेडिकल साइंस भी कह रही है कि शाम को जल्दी भोजन कर ले तो स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो दुनिया कहीं ना कहीं समझ रही है। चूंकि बात आपने युवा पीढ़ी से की तो मैं वहीं से एक सवाल उठाता हूं। जब तक हमारे जो भी साथ इसमें जुड़े हैं वो कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। आपने कहा कि युवाओं की संख्या बहुत बढ़ रही है, लेकिन मुझे कई बार ये लगता है कि जब युवा देखता है कि हमारे यहाँ इतने अधिक मत मतांतर हैं, कितने केसेस न्यायालय में चल रहे हैं, हम अभी तक संवत्सरी एक नहीं कर पाए हैं, तो कहीं ना कहीं जब उसको इन धार्मिक सिद्धांतों में कहीं कंट्रडिक्शन लगता है तो उसका मन कहीं उचटता है। तो आज के इस भागम भाग के दौड़ में जिस तरह से वो कॉरपोरेट की जिंदगी जी रहे हैं, एक तो बेरोजगारी की भीड़, दूसरी ओर वो कॉरपोरेट, दो एक्सट्रीम में हम जी रहे हैं। राजस्थान में कोटा में पिछले 6-8 महीने में 20-25 युवकों ने आत्महत्या कर ली है। तो ये जो अवसाद में जो युवा जो एक निराशा में इस तरह से आत्मघाती कदम उठा रहा है, तो आप किस तरह का एक इस पूरी स्थिति को बदलने के लिए कि इन सारी चुनौतियों के बीच धर्म दर्शन पर विश्वास देखिए, रखते हुए। जी देखिए डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, महावीर के दर्शन में जी उसका सटीक और साइंटिफिक समाधान उन्होंने पता नहीं हजारों वर्ष पूर्व जाने अनजाने उन्होंने जो प्रस्तुत किया, मैं बताऊं आपको। हम लोग, ये अलग बात है कि पर्यूषण में हम निर्जरा के जो 12 भेद हैं, 6 बाह्य भेद हैं, 6 आंतरिक तत्व हैं। महावीर की समग्र साधना देखो तो उनकी समग्र साधना में ध्यान एक महत्वपूर्ण हथियार था। उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक तपस्या तो दूसरा ध्यान था, कालांतर में हमसे छूट गया। लेकिन आप देखिए, निर्जरा के 12 भेदों में अनशन, उन्नोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काया क्लेश, प्रतिशीलता, प्रायश्चित, ध्यान, स्वाध्याय, वित्सर्ग,
ये जो ज्ञान और कायोत्सर्ग की जो बात है, मेडिटेशन की जो बात है, मैं समझता हूं अगर पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को, मैंने तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा वहां की प्रमुख समस्या है गन वायलेंस की, मैंने उनसे कहा गन समस्या नहीं है, गन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, समस्या है इस खोपड़ी की, समस्या इस मस्तिष्क की। अगर पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को प्रारंभ से, प्राइमरी एजुकेशन से अगर इंट्रोड्यूस करें, उसी तरह से हम अपने धर्म स्थानों में ये जो जिस प्रयोगों से हमारी आदतें बदलती है, स्वभाव बदलता है, हमारी चेतना परिष्कृत होती है, वो ऐसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये जो समस्या जीवन में उतार और चढ़ाव की आती है, इब्राहिम लिंकन ने भी कहा था अध्यापक से, तो आपके मेरे बच्चे को खगोल भगोल पढ़ाएंगे, लेकिन वो भी पढ़ाइए कि जीवन में उतार चढ़ाव आए तब धैर्य कैसे रखना, तब संतुलन कैसे रखना। और ये संतुलन की विधा मेडिटेशन में है, योग में है, कायोत्सर्ग में है, अनुप्रेक्षा में है। गणधर गौतम ने पूछा भगवान महावीर से कि बनते अनुप्रेक्षा से क्या लाभ होता है? महावीर कहते हैं केवल एक अंतराय कर्म को, आयुष्य कर्म को छोड़ करके सातों ही कर्मों को एक साथ नष्ट कर सकता है, इतनी बड़ी ताकत है अनुप्रेक्षा में। ये अनुप्रेक्षा ध्यान का ही एक प्रकार है। तो मैं कहना चाहूंगा हम प्रयोग प्रधान धर्म को अधिक इंट्रोड्यूस करें, उसी से कई समस्या स्वतः समाहित हो जाएगी। ये जो अलग अलग बने हुए क्यों बने हुए हैं? भीतर में ममकार है, अभी भी अहंकार है, ममकार है, मेरे मेरे का भाव है। वो खत्म कब होगा? धर्म को अध्यात्म से जोड़ो, धर्म को अध्यात्म से जोड़ो, धर्म को अध्यात्म से जोड़ो। जी, हमारे साथ नेक्स्ट। डॉक्टर नितिन शाह हैं, वो कोई सवाल पूछना चाहते हैं। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। मुनि जी, जैसे हम जैन जो अपने जन्म से जैन होता है वो संख्या देखे तो लगता है कि 30, 40, 50 वर्षों में जैन ज्यादा नहीं रहेंगे। और आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है, जो कर्म से जैन है वो संख्या बहुत है। तो हमें जैनियों को कुछ सोचना चाहिए कि जो कर्म से भी जैन धर्म का स्वीकार करते हैं उनको हम कैसे जैन कह सकें। बहुत महत्वपूर्ण बात की है डॉक्टर साहब आपने, और मैं चाहूंगा कि आप अगले जैना कन्वेंशन में भी इस बात को रखें। लेकिन साथ साथ में डॉक्टर साहब आपसे भी कहना चाहता हूँ, इशारे इशारे में हमारी कठिनाई क्या है। आप देखिए, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैंने अनेक देखा है स्वामीनारायण परंपरा में कई हमारे अच्छे अच्छे जैन श्राविका जुड़े हुए हैं, मैं नामों से ही कह सकता हूँ। मैं गया था एक जवेरी परिवार में ठहरा मरीलैंड में, और वो वहाँ ज्ञानशाला में सेवा देते हैं। मैं शिकागो गया, एक शाह है, वो वहाँ पार्किंग में सेवा देते हैं शिकागो के अंदर। होता क्या है, वहां जाता है वो जल्दी उसको आत्मसात करके कहीं न कहीं काम धंधा उसे ड्यूटी पे लगाते हैं, तो उसे लगता है कि मैं यहाँ कुछ कर पा रहा हूँ। हमारे यहाँ कभी कोई आता भी है, मान लीजिए कोई गोरा आया आपके साथ, एक बार, दो बार, तीन बार आया, वो बेचारा पीछे खड़ा होता है, बाद में आप कहीं उसे जोड़ते नहीं। ऐसे के अंदर इसके अंदर एक पूरी मतलब समझदारी पूर्वक हम आत्मसात करना सीखे। और महावीर ने तो देखिए हरि संडाल को दीक्षित किया अपने संग में, उन्होंने गणधर गौतम को दीक्षित किया। तो इवन की पिछले वर्ष यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड संगठन है ग्लोबल फ्रीडम, वो मॉडर्न सेलिवरी पे काम करते हैं, और इंडिया में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, श्री रविशंकर भी थे, उसमें अकाल तख्त के हेड भी थे, बौद्ध धर्म के थे, चीफ इमाम थे, जैनिज्म से मैं था। प्रश्न आया कि मॉडर्न सेलिवरी के बारे में, दास प्रथा के बारे में धर्म क्या कहते हैं। मैंने एक निवेदन किया वहां पर, मैंने कहा मैं जिस परंपरा से आता हूँ 2600 वर्ष पूर्व एक महापुरुष हुआ था क्रांतिकारी, उसने अपने संघ में एक दास कन्या को न केवल शिक्षित किया, न बल्कि दीक्षित भी किया, और 36,000 साधियों का प्रमुख बनाया, और उनका नाम था मां सती चंदन बालाजी। तो आप देखिए महावीर का कितना व्यापक दृष्टिकोण था, वो आत्मसात करना जानते थे। तो आज अगर हम आत्मसात करना सीखे तो बहुत बड़ी संख्या हो सकता है। अब देखिए जन्मना की जो बात है ना, मेरे पिता ने तो, हम 6 भाई है 2 बहनें, 8 संतानें पैदा कर ली थी। आज मैं किसी जैनी को कहूं कि तुम 6-8 संतानें पैदा कर, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जवाबदारी है एजुकेशन की, भरण पोषण की, उसे अच्छा स्वास्थ्य दें, अच्छा जीवन दें। लेकिन कर्मणा जैन, मैं कहता हूं इतना बढ़ सकते हैं, आप संभाल नहीं पाओगे। लेकिन उसके लिए एक योजना बना करके, हम केवल कन्वर्जन की बात नहीं करना चाहते हैं, हम तो लोगों का जीवन का हित कल्याण हो,
तो उसके लिए जैन लाइफ स्टाइल को, जैन जीवन शैली को इस तरह से एक पैकेज बना करके आगे बढ़े तो कर्मणा जैनों की संख्या बहुत बड़ी हो सकती है। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। थैंक यू। पहले हमारी शुभकामनाएं हैं। प्लीज, कोमल शाह जी कुछ पूछने के इच्छुक है। कोमल शाह जी। हाँ, प्रणाम। जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरे दो बातें हैं एक्चुअली। एक तो सबसे पहले जो इनविटेशन अभी आपने बताया आचार्य जी ने, वो थोड़ा विस्तार से थोड़ा बताएंगे। और दूसरा कि ये जो अपने जैन धर्म के बारे में था, तो जो अभी हम बचे हैं उसमें क्या ऐसा हम कर सके जो कि हम अलग अलग फिरके हैं तो एक हो सके, उसके लिए थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, उसके लिए मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत महान आचार्य हैं हमारे जैन धर्म को, बहुत महान गच्छाधिपति आचार्यों का मार्गदर्शन है, उनका बहुत बड़ी साधना है, उनका बहुत बड़ा अनुभव है। चूंकि मैं तो वाहन विहारी हूँ, लेकिन मैं अपनी सेवाएं प्रस्तुत करता हूँ। अगर जैन एकता के लिए महान आचार्यों को, महान गच्छाधिपतियों को अगर मेरी कहीं जरूरत हो तो 24/7 365 दिन मैं अपने आप को इसके लिए समर्पित करता हूँ। और वो दिन सौभाग्यशाली होगा कि यत किंचित रूप से हमें देखिए विरासत में जैन दर्शन मिला। भगवान महावीर का एक ऐसा दर्शन है जिसपे हम जितनी सराहना करें अपने भाग्य की कम है। और उसके लिए अगर हम कुछ कर पाते हैं, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं होगा। इसके लिए मैं जरूर महान आचार्यों को पंचांग प्रणति पूर्वक वंदन करते हुए करबद्ध उनसे कहना चाहूंगा कि आप समय की नजाकत को समझिए। आने वाला समय जो दिख रहा है मुझे एकदम दीवार पर लिखा हुआ साफ सुथरा, बहुत अच्छा समय हमारे लिए नहीं है। क्योंकि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो कट्टरतावादी ताकतें हैं, वो धीरे 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 हमारे स्थानों को निगलते जा रहे हैं, हड़पते जा रहे हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से हमें कमजोर करते जा रहे हैं। उसके लिए मैं एक निवेदन और भी करना चाहूंगा हमारे सारे श्रावक श्राविकाओं को और महान आचार्यों को, अपने सहित में सबको, कि देखिए दलगत राजनीति और व्यक्तिगत व्यामों से ऊपर उठिए। जहां हमारे धर्म का प्रश्न आए, दलगत राजनीति, इशारे इशारे में बोल रहा हूं, दलगत राजनीति और व्यक्तिगत व्यामोह, व्यक्तिगत संबंध आपके भी कहीं हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं, मेरी विचारधारा भी किसी दल से नजदीक हो सकती है, पर जहां मेरे धर्म का प्रश्न आए वहां पर आप धर्म को प्रधानता दीजिए, व्यक्तिगत व्यामोह को और दलगत राजनीति को हावी मत होने दीजिए। और ऐसा इस समय हो रहा है, मैं देखता हूं वही महान आत्माएं भोंपू की तरह दलगत जो है समर्थन के लिए जब खड़ी होती है तो आप कैसे अपने तीर्थों की रक्षा कर पाओगे। उसके लिए अपेक्ष जितना जैन धर्म का जो न्योछावर होता है संसाधन, उसकी एवज में बार्गेनिंग करना सीखिए, लेना सीखिए। जैन धर्म को मुझे बताइए, ठीक है आप चुनाव नहीं जीत सकते, हमारी संख्या नहीं है, हम राज्यसभा में क्यों नहीं जा सकते, हम एमएलसी क्यों नहीं हो सकते। जब हम राजस्व सबसे ज्यादा चुकाते हैं, पीसफुल कम्युनिटी है, कल्याणकारी कामों में आगे हैं, इसलिए मैं जैन समाज को आज मुझे नेतृत्व विहीन लगता है। मैं जैन समाज के नेतृवर्ग से कहना चाहूंगा, विजनरी नेतृत्व आगे आए और वो जैन समाज को लीड करके आगे ले जाए। महान आचार्यों को पुनः पंचांग प्रणति पूर्वक उन्हें निवेदन कर रहा हूं, दलगत राजनीति व्यक्तिगत व्यामों से ऊपर उठ करके धर्म को प्रथम स्थान दीजिए। राजेश चंदन जी। गुरुदेव को मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम। जी जय जैनंद। सर मैं राजेश चंदन बॉम्बे से। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि इतनी घटनाएं जो जैन साधु साध्वी जी भगवंतों के ऊपर घट रही है और उनकी अकस्मात मृत्यु हो रही है, उनके लिए आपके माध्यम से भारत सरकार से ऐसी क्या अपन अपेक्षा करे जिससे कि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। राजेश चंदन जी, भारत सरकार से भी करेंगे, राज्य सरकार से भी करेंगे, और मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, जैन समाज से करना चाहता हूँ, और मैं बहुत जागरूकता पूर्वक बोल रहा हूँ। जितने एक्सीडेंट इस समय हो रहे हैं ना जी, 99% एक्सीडेंट एक साथ खत्म हो जाएंगे, बशर्ते आप आगम आधारित जीवन शैली पे आ जाओ। ये रात को उठ के 4 बजे 5 बजे चलना शुरू कर देते हो ना,
ये 4 बजे आपको नहीं पता है, मैं बता रहा हूं, और मैं जवाबदारी पूर्वक बता रहा हूं। 4-5 बजे का कालखंड, बिल्कुल ट्रक की लाइट बहुत तेज होती है, आंखें चुदिया जाती हैं, और ऐसे के अंदर वो झपकी आने का समय भी होता है। और मैं आपको पहले राजेश जी ये कहना चाहता हूं, जो साधु भगवंत एक तरफ रजोरण हाथ में रखते हैं, रजोरण किस लिए होता है कि कोई भी छोटे से छोटा जीव जंतु भी हमारे से विराधना न हो। हम मुख वस्त्रिका रखते हैं, या श्वेतांबर मान लीजिए मुख वस्त्रिका नहीं रखते तो भी जैना के लिए हाथ में वो रखते हैं, रुमाल रखते हैं। उस समय 4-5 बजे उस डामर की सड़क पर चींटी तो छोड़िए, मेंढक भी दिखाई न दे, उस समय भला आप कैसे विहार कर सकते हो, मुझे बताइए। नंबर 2, रात को 9 बजे तक विहार कर रहे हो, 10 बजे तक विहार। अब मैं तीसरा काउंटर क्वेश्चन पैदा करता हूं, आप मुझे बताइए, तेरापंथ इतना विशाल समुदाय है, कभी आपने कोई एक्सीडेंट सुना कि तेरापंथ में कोई एक्सीडेंट होता है? नहीं। स्थानकवासी परंपरा, रेयर घटना को छोड़ दीजिए, आपने सुना है कि स्थानकवासी में एक्सीडेंट होता है? दिगंबर परंपरा, आपने सुना है कि दिगंबर साधुओं का एक्सीडेंट हो गया? क्यों? उन्होंने कोई समझौता कर रखा है क्या? जिस दिन आपने रात के अंधेरे में चलना, मेरे पास फोटो है सारे, घोर अंधेरे में, घनघोर अंधेरे में चल रहे हैं, अरे भला चल ही नहीं सकते। महावीर के मार्ग को अगर सही से करें, लेकिन मजे की बात देखिए, वही माइक पे प्रश्न उठाएंगे और चीजों पे प्रश्न उठाएंगे, रात को 4 बजे उठ के चल रहे हैं, उसमें कोई बोलने वाला नहीं है। मैं राजेश टंडन की आपके माध्यम से कह रहा हूं, 99% एक्सीडेंट एक झटके में खत्म हो जाएंगे। ये जो सरकारों की उधर की आ बैल मुझे मार, कभी कभी मन करता है ऐसा फोटो देख करके ट्विटर पे डाल के कोटेशन कैप्शन लिखूं, आ बैल मुझे मार, फिर कहेंगे अरे अनूप मंडल ने मार दिया। मैं अनूप मंडल का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं तो उनको चैलेंज देने गया था, आपको पता हो, जान जोखिम में डाल करके, है ना? जी। तो आप ये जब तक पहले इसमें परिवर्तन नहीं करोगे, इस पे आवाज उठाइए, और ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल अरे भला कलेजे की कोट निकाल करके देते हैं श्रावक श्राविका, कितनी मुश्किल से एक साधु बनता है, और युवा बिल्कुल अवस्था में हमारा जब वो चला जाता है, कितना दुख होता है, पर इस पे कोई समीक्षा करने को तैयार नहीं। कारण क्या है मैं बताऊं, ये कारण और है। जैसे तेरापंथ परंपरा जहां से मैं आया हूं, हमारे यहाँ क्या है कि सूर्य उदय से सूर्यास्त तक व्यक्ति खुला है, और बाकी जिसकी जो इच्छा हो, नौकारसी करे, पौरसी करे, एकासन करे, उपवास करे, संथारा करे, लेकिन वो बाध्यता नहीं है। उधर नौकारसी बहुत अच्छी बात है, देव दर्शन नौकारसी अच्छी बात है। अब उनको पसीने से लथपथ होना नहीं है, नौकारसी के टाइम तक अगली मंजिल पहुंच जाना है, तो वो क्या करते हैं, 4 बजे उठ के चल देते हैं, 5 बजे उठ करके चल देते हैं, 3:30 बजे उठ के चल देते हैं, जिससे कि नौकारसी से पहले पहले 20 किलोमीटर खींच ले, और नौकारसी आते ही जो है दर्शन भी हो जाए और समय पे नौकारसी मिल जाए। ये गलत है, इससे हम प्राणों को जोखिम में डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, ये नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ये जी प्रणाम जी गुरुदेव, आचार्य पेवर को चरणों में नमन। सज्जन राज जैन कांठेड़ अजमेर से। जी ये सज्जन राज, जय जय। गुरुदेव, मेरा जो प्रश्न है कि अल्पसंख्यक ईसाई मुसलमान सब अपना पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं, जैन समाज शिक्षा पे बहुत पैसा खर्च करता है। हमारे बच्चे क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़कर आधे क्रिश्चियन बन चुके हैं, तो जन्म दिवस पर केक काटना एक क्रिश्चियनिटी है। इस तरह और समझ गया सर जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन मैं इसके बारे में कहूंगा, एक समय था हमारे महान आचार्यों में, खास करके दक्षिण में, उन्होंने एक अभियान चलाया था, शिक्षा दान, चिकित्सा दान, आजीविका दान। और यही कारण है आज केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में आप जाइए, वहाँ की लाइब्रेरी, वहाँ की संस्कृति, आप खेत के किनारे गाड़ी रोक के खड़े होइए, वो कहेंगे मेरे फोर फादर जैनी थे। उसका कारण है कालांतर में हमसे छूट गया, ईसाइयों ने उसको अपना लिया। मैं आज कहना चाहूंगा, हम सबको ये तो चिंता होती है कि ईसाइयत बढ़ती जा रही है, संख्या के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, पर इस विषय पे सोचने की जरूरत है कि वो क्यों बढ़ रहे हैं, उसका कारण क्या है। हम करोड़ों करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए, मैं न मंदिर का विरोधी हूं, न उपाश्रय स्थान का विरोधी हूं, न स्थानक का विरोधी हूं। मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा, उपासना का स्थान होना चाहिए, वो हमारी मेडिटेशन के लिए, योग के लिए, प्रार्थना के लिए, सामायिक संबर के लिए। लेकिन जैसे आप जाइए, ईसाइयों का एक प्रेयर का हॉल होता है ना, उस चर्च के अंदर,
बाकी मैक्सिमम साधन एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, अपनी कम्युनिटी के पुअर मैन की हेल्प के लिए। तो आज अपेक्षा इस बात की है, जहाँ जिनालय तहाँ विद्यालय, इस स्वर को बुलंद करने की जरूरत है। जहाँ जिनालय तहाँ विद्यालय, तो हमारे विद्या के मंदिर भी खुले और हम अपने समाज के, मुझे नहीं कहना चाहिए एक एक चातुर्मास पे सैकड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और चातुर्मास किस लिए शुरू हुए थे? चातुर्मास इसलिए हैं कि भाई हरियाली की विराधना न हो, पानी जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए एक दूसरी जगह आवागमन न करें। उस चातुर्मास काल के अंदर पूरे देश भर से लोगों को बुलाते हैं, तो क्या उसमें वो का वो बात लागू नहीं होती है क्या? वो अपनी अपनी जगह धर्म की आराधना करे, सब जगह चातुर्मास हैं, शादियों के हैं, शादियों के हैं, है ना? तो वो खर्चा जो बचेगा, उसी खर्चे से आप शिक्षा, चिकित्सा और आजीविका अपनी कम्युनिटी के, जब सुनते हैं कि किसी जैन ने आर्थिक तंगी के कारण से आत्महत्या कर ली, कितनी शर्म की बात होती है। तो इसके बारे में विजरी नेतृत्व को सोचने की जरूरत है, और इसके लिए एक ऐसा आने वाले समय में एक संत सम्मेलन होना चाहिए। मुझे तो लगता है एक नई धर्म क्रांति की जरूरत है। समय के साथ हमारा धर्म कैसे आगे बढ़े, उसके लिए खुले दिल और दिमाग से चिंतन करने की जरूरत है। वीना जी, आप पूछ रही हैं कुछ? हाँ, मैं यही आपका कहना मुझे बहुत पसंद है और मैं उसी के ऊपर काम करना भी चाहती थी और कर भी रही हूँ। जहाँ जिनालय वहाँ विद्यालय, ये बहुत ही अवश्य है। और आपने इस बात पर जो आप पुष्टि की बहुत ही उसके लिए है, और इसके लिए किस मार्ग से चले और कैसे कदम उठाए, आपका मार्गदर्शन जरूरी है, आपका सहयोग और साथ। इसके लिए मैं इस मंच से मैं सराहना करना चाहूंगा हमारी आचार्य साध्वी चंदना जी, जो विरायतन हाँ, बेस का कच्छ में भी है, पूना में भी है। और मैं कहना चाहूंगा उनके लिए, मैं कहता हूँ हमारे जैन समाज की मदर टेरेसा है ना? जरूर। उन्होंने काम किया है, उनसे भी आप मार्गदर्शन ले सकते हो। लेकिन इसकी बहुत जरूरत है, जहाँ जिनालय त्या विद्यालय, विद्या के मंदिर जो हैं वो अधिक से अधिक होने चाहिए। एक्चुअली मैं इसके ऊपर भी बहुत विषय लंबाया है, कहा भी है लोगों को कि जब स्थानक में हमारे 4 महीने का एक चातुर्मास रहता है, उसके बाद 8 महीने हमारे स्थानक सारे खाली रहते हैं, और उसके बाद भी हमारे 2 महीने और उसके बाद भी 8 दिन का ही पोजीशन होता है। उसमें छुट्टी देकर हम हमारे स्कूल, हमारे बच्चों के मदर टॉलर स्कूल वहाँ चालू कर सकते हैं। एक्चुअली हमारे पास उतनी जगह तो अवेलेबल है। ठीक है, वो तो हर जगह स्थानीय, सबका अलग अलग जिसकी क्या है, वो वहाँ स्थानीय स्तर पे बात की जा सकती है। पर कुल मिलाकर के समाज को इस दिशा में आगे आना चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा और आजीविका, ये तीनों जैन धर्म का आयुष्य बढ़ा सकते हैं। और अगर शिक्षा, चिकित्सा और आजीविका से वंचित करेंगे तो हम संख्या में घटते जाएंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता है। मधुबाला जी। हाँ जी, मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात और ऐड करना चाहती हूँ। वो ये कि जैसे मुनीष जी ने कहा कि भी जहाँ जिनालय वहाँ विद्यालय, तो मेरा ख्याल जब तक विद्यालय नहीं होएगा तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल आज हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि विद्यालय तो हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी ही चाहिए। अभी अगर विद्यालय नहीं है तो आप जैन मतलब यंग जनरेशन को मतलब आगे पूरे जैनिज्म की समझ अगर बेसिक ही उनके क्लियर नहीं है तो वो कैसे आएंगे। मधुबाला लेकिन जी, यहाँ पे मैं एक मिनट के लिए मैं एक बात सिर्फ और ऐड करना चाहती हूँ। वो ये कि कार्मल कॉन्वेंट्स में, क्रिश्चियन स्कूलों में लोग बच्चों को इसीलिए भेजते हैं कि उनको ये लगता है कि यस आगे जाके वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट कर पाएंगे। तो हमारे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्थानक में ही या मंदिरों में ही हम एजुकेशन दें। लाइक वी हैव टू क्रिएट द स्कूल्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जहाँ पे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो। लाइक आज एज है एआई की, चैट जीपीटी की। लाइक बच्चे इंग्लिश लेवल उनका इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो ऐसे स्कूल हों जहाँ पे मतलब इतनी फैसिलिटीज हों कि बच्चे कार्मल कॉन्वेंट्स में ना जाएं, और हमारे जो जैन लोग हैं कम से कम वो तो वहां आए, और अगर ना सिर्फ वो आए बल्कि और लोग भी आए। तो मतलब मेरी ये रिक्वेस्ट है कि लाइक आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर जो मैं कहना चाह रही हूँ। मधुबाला जी अभी कनाडा में हो, चंडीगढ़ में हो? मधुबाला जी, मैं कनाडा में हूँ अभी। ठीक है। ये मधुबाला जी चंडीगढ़ में बहुत बड़ी सरकारी अधिकारी रही है, इनकी बिटिया कनाडा में है और बहुत अच्छी कंपनी में काम है।
मैं परिचित हूँ इनसे। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्कूल और इस दिशा में आगे बढ़ना है। आने वाले समय में मैं भी जहाँ भी जाऊंगा इस स्वर को उठाता रहूंगा। शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही क्षेत्रों में, शिक्षा, चिकित्सा और आजीविका, जो हमारे लोग आजकल बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, पढ़ तो लेते हैं लेकिन पढ़ने के बाद उन्हें कैसे वापस वो सेटल हो, कैसे जॉब मिले, उसके लिए भी समाज को सामाजिक स्तर पर जो है जागरूक होने की जरूरत है और इस दिशा में काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट बोलिए स्वामी जी। हाँ, मैं कह रहा था कि हम लोग जब 10वीं 12वीं में थे और हम एक एक पेज का सिर्फ पढ़ना रहता था बुद्धिज्म के बारे में और जैनिज्म के बारे में, और उस समय गूगल, यूट्यूब ये सब नहीं था, इंटरनेट, तो बड़ी असुविधा होती थी। और मुझे दिल्ली आए, कहीं आए, और हो सकता है क्योंकि माइनॉरिटी में संख्या कम है इसलिए, लेकिन बुद्धिस्ट साहित्य तो कहीं कहीं मिल गया, लेकिन जैनी साहित्य मिलना बहुत दिक्कत है। आपकी चिंता मैं जल्दी दूर करने वाला हूं, और मैंने जो इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर जहाँ का निर्माण हुआ है उसकी ओपनिंग होने जा रही है। उसमें मैं एक ऐसी लाइब्रेरी का भी प्रावधान कर रहा हूँ कि जिसमें ऑथेंटिक जैन साहित्य भी रहेगा, अन्य अन्य दर्शनों का, धर्मों का साहित्य भी रहेगा, डिजिटल भी होगा सारा साहित्य, और फिजिकल भी उपलब्ध होगा, तो जिससे कि सभी आकर के वहाँ तुलनात्मक अध्ययन कर सके। थैंक यू स्वामी। अपडेट आ रहा है तब से हमको लग रहा है कि थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू। भगवान ने दुनिया बनाई सो गया, भगवान ने इंसान बनाया सो गया, इंसान ने मोबाइल बनाया, ना खुद सोया ना दूसरे को सोने दिया। तो ये पूरा जो चक्र डिजिटल मीडिया का है उसमें व्यक्ति त्रस्त और संतप्त है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं देश दुनिया के अलग अलग दूरस्थ अंचलों से जो मित्र हमारे साथ जुड़े और इसमें उन्होंने बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय भागीदारी निभाई, उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए आचार्य श्री डॉक्टर लोकेश जी के प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि उन्होंने इतना समय निकाल करके हम सभी की जिज्ञासाओं का शमन किया और आह्वान किया कि हम इस जनत्व को बचाने के लिए भरसक प्रयत्न करें और अपनी उस रचना धर्मिता का, प्रयोगशीलता का कहीं न कहीं उसको क्रियान्वित करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएं, तो उन समस्याओं का समाधान हो पाएगा। भाई रमेश शाह जी को, स्मिता जी को, जिन्होंने इतनी पेंस लिए, और पूरी टीम जो इसके साथ जुड़ी हुई है, उन सबको हमारी ओर से हार्दिक आभार। और जैन फाउंडेशन की इस यात्रा के साथ आप सभी जुड़े रहें ताकि हमारी ये वैचारिक यात्रा इसी प्रकार निरंतर आगे बढ़ती रहे। विचारों का निवेश एक दिन में नहीं होता है, लगातार हैमरिंग करनी पड़ती है, तब जाके इस बदलाव की ओर हम आगे बढ़ पाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। और मैं अनुरोध करूंगा आचार्य श्री जी से मंगल पाठ के लिए जी। नमो अरंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्जानंग, नमो लोहे सप्प सावणम, ऐसो पंच नमोक्कारो सौ पाव पनासनो मंगलानम च सप्पे सिंह परमो होई मंगलम। चत्तारी मंगलम अरंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली वनतो धमो मंगलम। चत्तारी लोकुत्तमा, अरंता लोकुत्तमा, सिद्धा लोकुत्तमा, साहु लोकुत्तमा, केवली वनतो धमो लोकुत्तमो। चत्तारी शरणं भवज्जामि, अरंते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहु शरणं भवज्जामि, केवली वन्नतम धम्मम शरणं भवज्जामि। चारों ही शरणा सका और न सको कोई, जय प्राणी आदरे अक्षय अमर। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। जय। थैंक यू।